गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। बेटा जब हम 9th क्लास में थे तो हमने पोलिनोमियल को पढ़ा था वहां पे, और पोलिनोमियल की कुछ बेसिक सी डेफिनेशन थी, जीरो ऑफ पोलिनोमियल था, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल था, वो सब हमने 9th क्लास में पढ़ा था। और 10th क्लास में हमारा चैप्टर सेकंड ही क्या है, पोलिनोमियल्स है। बेटे 9th क्लास का जो बेसिक है एक बार वो देखेंगे और फिर उसको 10th क्लास के लिए एक्सटेंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स। बेसिक सी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या थी? एन algebraic expression which have exponent in whole numbers। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो किसमें हो? होल नंबर्स में। अब हमें होल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं हमारे? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। एग्जाम्पल की यदि बात करें, एग्जाम्पल को एक्सप्रेशन विच हैव एक्सपोनेंट इन, उसकी एक्सपोनेंट किस में होनी चाहिए? होल नंबर्स में होनी चाहिए। जैसे x की पावर 1, x प्लस 5, x की पावर 1 है यहां, x स्क्वायर माइनस 4, x की पावर 2 है, 2 इज होल नंबर, x क्यूब। ये सभी के सभी किसके एग्जांपल है? पोलिनोमियल्स। बेटा 1 मार्क्स के लिए यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? वो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पुट कर सकता है। वो क्वेश्चन दे सकता है हमें, जैसे रूट एक्स दे दिया, वो बोलेगा कि बताओ रूट एक्स पोलिनोमियल है या नहीं। हमने कैसे देखना है? डेफिनेशन को रिलेट कराना है। रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2। और वहां उसने क्या बोला था? एक्सपोनेंट किस में होनी चाहिए? होल नंबर्स में। क्या 1/2 होल नंबर है? आप बोलोगे नहीं सर, तो मीन्स ये क्या नहीं है? नॉट पोलिनोमियल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने देखा 1/x। 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर माइनस। अब -1 जो है, पावर -1 है, क्या वो होल नंबर है? आप बोलोगे नहीं, तो मीन्स नॉट पोलिनोमियल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने देखा x प्लस रूट एक्स। यहां x की पावर कितनी है? 1। रूट एक्स को क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2। यहां तो ठीक है, x की पावर किस में है? होल नंबर में। लेकिन यहां x की पावर किस में नहीं है? होल नंबर में। तो मीन्स ये भी क्या होगा? नॉट पोलिनोमियल। ये थी बेटा एक बेसिक सी डेफिनेशन किसकी? पोलिनोमियल की। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव एक्सपोनेंट इन होल नंबर्स। होल नंबर्स में यदि मेरी क्या होगी? एक्सपोनेंट होगी, उस एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल दूंगा? पोलिनोमियल्स। एक और बात, यहां जो हम पोलिनोमियल को डिस्कस कर रहे हैं वो 1 वेरिएबल के लिए डिस्कस करें, और वो वेरिएबल अपना कौन सा है? x है। इसीलिए सभी के सभी एग्जांपल हमने किसके लिए? x के लिए। वेरिएबल y भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। ठीक है बेटा, ये बेसिक सी एक डेफिनेशन थी। फिर वेराइटी थी पोलिनोमियल्स के अंदर, वेराइटी थी, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल थी। वो देखते हैं क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में कुछ पोलिनोमियल अपने ऐसे थे जिनको हमने जो नेमिंग दी थी वो टर्म के अकॉर्डिंग दी थी, और कुछ पोलिनोमियल ऐसे थे जिनको हमने नेमिंग डिग्री के अकॉर्डिंग दी थी। सबसे पहले टर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं वो कौन से थे। टर्म कंटेनिंग पोलिनोमियल। terms containing
पोलिनोमियल्स। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले अपना था मोनोमियल। फिर सेकंड वन था अपना बाइनोमियल, और थर्ड अपना था ट्राइनोमियल। बाइनोमियल में यदि मैं बात करूं टर्म्स की, यहां मैं टर्म्स डाल देता हूं। मोनो मीन्स क्या होता है बेटे? 1। टर्म्स की बात करें तो टर्म्स कितनी होगी? 1 टर्म्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा 1 टर्म्स का? जैसे अपना एक्स। सेकंड वन था अपना बाइनोमियल। बाई मीन्स होता है बेटे 2। टर्म्स की बात करें तो कितने टर्म्स होंगी? 2। एग्जाम्पल ले लेते हैं x + 5। यहां 1 टर्म थी, उसको क्या बोला? मोनोमियल। 2 टर्म्स हैं, उसको क्या बोल दिया? बाइनोमियल। ट्राई मीन्स होता है बेटे 3। 1 2, यहां टर्म्स कितनी होगी? 3, उसको क्या बोल दिया हमने? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल x² + 4x + 4। ये अपने कुछ पोलिनोमियल ऐसे थे जो क्या थे? टर्म्स कंटेनिंग, जिनको हमने नेमिंग दी थी। सबसे पहले कौन सा था? मोनोमियल। टर्म्स कितनी होंगी? 1। एग्जाम्पल हमने लिया x का। सेकंड वन कौन सा था? बाइनोमियल। टर्म्स कितनी होंगी? 2। एग्जाम्पल x + 5, 1 टर्म ये। सेकंड ये। ट्राइनोमियल्स कितने टर्म होंगी? 3, 1 2। क्लियर है बेटा? अब कुछ पोलिनोमियल ऐसे थे जो क्या थे? डिग्री कंटेनिंग थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिग्री का कंसेप्ट। पहले डिग्री को पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। डिग्री कंटेनिंग पोलिनोमियल्स। सबसे पहले डिग्री की बात करें। डिग्री होती क्या है? डिग्री की यदि मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स ले रहे हैं हम, पोलिनोमियल एक्स पढ़ रहे हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। एक वेरिएबल की, जैसे हम अपने पास x है, एक्सप्रेशन में x होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होगी? डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहां देखो x की पावर 1 है, तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी 1। यहां x² - 4 है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी 2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x³ + 5, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो डिग्री कितनी होगी? 3। और भी ले सकते हैं, x² + 4x + 4, x की यहां 1 है पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो डिग्री कितनी होगी? क्लियर है बेटा? ये डिग्री का क्या था? कॉन्सेप्ट। नोट करने के लिए वीडियो को पुश कर देना, फिर आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं। अब डिग्री कंटेनिंग पोलिनोमियल्स में जो अपना पहला पोलिनोमियल था वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको बोलेंगे? डिग्री की बात हो रही तो डिग्री को ही याद रखना है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, सॉरी डिग्री 0, डिग्री 0 is called constant polynomial। एक पोलिनोमियल ऐसा जिसकी डिग्री कितनी हो? 0 हो, उसको हम क्या बोल देंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे 5 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है।
क्यों है? क्योंकि यदि मैं 5 के साथ x की पावर 0 रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 5 पे कोई चेंज नहीं आया। और यहां देखो वेरिएबल की पावर कितनी है 0, हाईएस्ट पावर 0 है ना, तो वही क्या होगी उसकी डिग्री। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर बेटे अपना लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर की क्या बात करेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो, उसको हम क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की यदि मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, यही बता देता हूं साथ के साथ। जनरल फॉर्म कैसी होगी? ए एक्स प्लस बी की होगी। एक्स के साथ जो पड़ा होगा वो a होगा, यानी x का कोफिशिएंट। b ऐसे ही होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया x प्लस 5। देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, अपना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड मीन्स होता है 2, क्वाड्स का मतलब ही क्या होता है? 2 होता है। तो आप समझ चुके होंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी, उसको हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म होगी बेटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लीनियर पॉलिनोमियल में भी ए कैन नॉट इक्वल टू 0 और यहां भी ए कैन नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। ए बी सी सभी के सभी क्या होंगे? ए बी सी ये होंगे अपने कॉन्स्टेंट्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? बी, सी। ऐसा कैसे कॉन्स्टेंट मिलेगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल होगा बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यदि मैं यहां बात करूं, a की बात करूं, तो a की क्या वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग 1, b की कितनी वैल्यू है 4 और c की वैल्यू क्या है 4। तो ये था अपना कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हो रहा है, उसका नाम क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको देखते हैं। कांस्टेंट पढ़ा हमने, लीनियर पढ़ा हमने, और कौन सा पढ़ा? क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक देखते हैं। रफ कर देता हूं। क्यूबिक देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब का ही मतलब होता है बेटे कितना? 3। तो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3, यानी वेरिएबल की और x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 3। स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, जनरल फॉर्म देखते हैं बेटे। जनरल फॉर्म क्या होगी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। सेम ए बी सी डी सभी के सभी क्या होंगे? रियल कांस्टेंट होंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? ए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? बी। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? सी। यदि एक एग्जांपल ले इसी से रिलेटेड कुछ भी, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ए की वैल्यू यहां से 1, बी की वैल्यू यहां से 5, सी की वैल्यू यहां से 6 और डी की वैल्यू यहां से। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थे अपने
कुछ टर्म्स कंटेनिंग और कुछ क्या थे, डिग्री कंटेनिंग। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, अब इन पोलिनोमियल की जीरो देखते हैं। क्या देखते हैं? जीरो। मेनली हम जो डिस्कस करेंगे वो लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इन तीनों को हम स्टडी करेंगे। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल, बेटा एक और बात, जीरो ऑफ पोलिनोमियल में ना बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझना है, समझ आएगा ही, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। यदि मैं जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स की एक डेफिनेशन लिखूं, वो डेफिनेशन लिखने के बाद उसको यदि हम रिलेट करेंगे तो समझ आएगा बड़े अच्छे तरीके से। देखो मैं लिखता हूं फॉर पोलिनोमियल्स पी एक्स द वैल्यू ऑफ x for which px is equal to 0। ध्यान से समझना, फॉर पोलिनोमियल px द वैल्यू ऑफ x, क्या बोल रहे हैं हम, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px is equal to 0। एक पोलिनोमियल गिवन होगा, उस पोलिनोमियल की जीरो क्या होगी, द वैल्यू ऑफ x, और वो x की वैल्यू ऐसी होगी उस पोलिनोमियल को किसके इक्वल लेके चली जाएगी, जीरो की। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले लीनियर का लेते हैं, लीनियर का अच्छे लिख दूं, लीनियर का लेते हैं। लीनियर का हमने लिया x+5 लिया, हमें इसकी जीरो निकालनी है। क्या निकालनी है? जीरो। बेटा मेरे को एक बात बताओ, मैं तुम्हें पूछता हूं कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको जीरो के इक्वल लेके जाएगी? क्या बोलोगे आप लोग? बोलोगे कि सर -5। ये देखो जीरो आएगा, आएगा या नहीं? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, x+7 है। x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको जीरो कर देगी? आप बोलोगे -7। तो यही तो इसकी जीरो है, -7। -7 यहां इसकी जीरो है और -5 यहां इसकी जीरो है, यानी x की ही वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हमें x+5 की जीरो निकालनी है, x+5 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5। यानी ये जीरो क्या है, वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड आउट करना क्या होगी अपनी, जीरो। जो भी वेरिएबल होगा, यहां हम x की बात करें इसलिए x को निकाल रहे। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक का लिखते हैं। क्वाड्रेटिक का हमने क्या किया, x² + 4x + 4 रखा, ये px। मैं बोलता हूं इसकी जीरो, मैं वैसे बोल रहा हूं, इसको हम बाद में फैक्टराइजेशन मेथड से डिस्कस करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। हमने क्या रखा, p ऑफ x की जगह -2 रखा, -2 का स्क्वायर होगा, यहां 4 -2 + 4, ये क्या बनेगा 4, यहां क्या बनेगा -8, यहां क्या बनेगा +4, 4 और 4 8 -8 इज इक्वल टू 0। आ गई ना, इसकी वैल्यू 0 आ गई ना, किस पे है इसकी वैल्यू 0, -2 पे। तो इस पोलिनोमियल की क्या जीरो होगी, -2 इज द जीरो। -2 इस पोलिनोमियल की क्या होगी, जीरो होगी। जब हमने लीनियर की बात की, लीनियर को हमने ऐसे स्टडी करना है, ऐसे से। जब क्वाड्रेटिक की बात होगी जीरो की, तो क्वाड्रेटिक की जीरो हम कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से, और वो हम करेंगे कब, एक्सरसाइज 2.2 में। ब्रीफली वहां डिस्कस करेंगे इसको। अभी तो हमें यहां यही देखना था, जीरो ऑफ पोलिनोमियल होती क्या है, x की वो वैल्यू जो एक्सप्रेशन को किसके इक्वल लेके जाए, जीरो के, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी जीरो। क्लियर है बेटे? ऐसा ही सेम प्रोसीजर किसके लिए है, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। अब एक बात और बड़े अच्छे तरीके से समझिए, एक बात कंक्लूजन निकालना है बड़े अच्छे तरीके से। देखो अभी हमने एग्जांपल लिया x+5 का, हमने देखा -5 + 5 इज इक्वल टू 0, या x+5 इज इक्वल टू 0, 0 निकालने के लिए गई, और x इज इक्वल टू क्या बना, -5। देखो बेटा ध्यान से देखना, x की यहां ना सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो इस एक्सप्रेशन को किसके इक्वल लेके चली जाएगी, 0 के। किसके लिए, लीनियर के लिए।
यहां डिग्री पे बहुत डिपेंड है। यहां x की पावर कितनी है 1, तो उसकी जीरो भी कितनी होगी एट मोस्ट 1 0। ऐसे ही जब वो क्वाड्रेटिक की बात करेगा, ये लीनियर की बात हुई, ऐसे ही जब वो क्वाड्रेटिक की बात करेगा, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 2, तो एट मोस्ट कितनी जीरो होंगी क्वाड्रेटिक की 2 0, एट मोस्ट 2 0, एट मोस्ट 2 0। ऐसे ही वो क्यूबिक की बात करेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ऐसे ही वो क्यूबिक की बात करेगा, क्यूबिक की भी एट मोस्ट कितनी जीरो होंगी 3 0। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है 3। ये क्वेश्चन बनता है यहां से 1 मार्क्स के लिए। यहां एट मोस्ट 1 0, क्वाड्रेटिक के लिए एट मोस्ट 2 0 और क्यूबिक के लिए एट मोस्ट 3 0। एक्स की 3 ही वैल्यू ऐसी होंगी ज्यादा से ज्यादा जो इस पूरे को क्या कर देगी 0। यहां एक्स की 2 वैल्यू ज्यादा से ज्यादा ऐसी होंगी जो इसको क्या कर देगी 0। यहां एक्स की 1 वैल्यू ऐसी होगी जो इसको क्या कर देगी 0। ये था अपना क्या लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का 0। नेक्स्ट देखते हैं बेटे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि ग्राफ की हम बात करें, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल की, देखो ग्राफ के लिए हमें पता है क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होगा और एक क्या होगा वाई एक्सिस, फिर हम उस पर प्लॉट करते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट। हमें यहां ये बताना है जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखेंगे वो हमने 9th क्लास में सिर्फ और सिर्फ किसका देखा था, एक लीनियर पॉलिनोमियल का। और जो लीनियर पॉलिनोमियल था, लीनियर पॉलिनोमियल, यहां मैं लिख देता हूं ग्राफ, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल वो कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन। बेटा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मैं देखो मैं मैथ्स का टीचर हूं तो थोड़ा सा स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा। कैसे आएगी, एक स्ट्रेट लाइन। यदि हम ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो 2 ग्राफ आएंगे बेटे। कैसे आएंगे, 2 ग्राफ। एक तो कैसा आएगा, ऐसा अपवर्ड, और एक कैसा आएगा डाउनवर्ड। और इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं पैराबोलाज। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलाज। 11th में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। अब ये ग्राफ कब आएगा, जब a ग्रेटर देन क्या हो 0, और ये ग्राफ कब आएगा, जब a लेस देन क्या हो 0। जैसे क्वाड्रेटिक का मैं लिख देता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि ये माइनस में है a तो ये ग्राफ बनेगा, यदि ये प्लस का है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये बड़ा बनेगा। यहां से हमने यही देखना है, ठीक है। थर्ड वन अपना क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कोई फिक्स नहीं है बेटे, नॉट फिक्स। वो आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। यहां फिक्स है, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। यहां कैसा आएगा, या तो वो अपवर्ड बनेगा या कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। इनको क्या बोलते हैं, पैराबोलाज। ये कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन क्या होगा 0 यानी पॉजिटिव, और ये कब बनेगा a लेस देन 0। a लेस देन 0 क्या मतलब है, जब a की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। वो अपना कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला। ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से 1 मार्क्स के भी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इस ग्राफ में, अब ग्राफ के अकॉर्डिंग वो हमने 0 का कंसेप्ट देखा। क्वेश्चन देने वाला एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सप्रेशन से ही 0 निकालना नहीं पूछेगा। क्या पता वो हमें कोई कर्व दे दे, उसके अकॉर्डिंग पूछ ले कि बताओ इसमें कितनी 0 है। वो कंसेप्ट देखते हैं बेटे, बड़ा मस्त है, ठीक है। देखो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हमने देखा, लीनियर का पता होना चाहिए कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक का कैसा बनेगा, पैराबोलाज बनेगा, या तो अपवर्ड या क्या बनेगा, डाउनवर्ड। ये कब बनेगा, a ग्रेटर देन 0, ये कब बनेगा, a लेस देन 0। क्यूबिक का ग्राफ क्या नहीं है, फिक्स में, वो आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वो देखते हैं कि कर्व से हम 0 कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो
देखो एक ही समझ लो बड़े अच्छे तरीके से, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। मैं लीनियर पॉलिनोमियल को उठाता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल का हमने उठाया, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ए एक्स प्लस बी, ए कैन नॉट इक्वल टू जी। क्लियर है। अब हमें ये y के इक्वलेंट, किसके इक्वलेंट कर लिया, y के इक्वलेंट कर लिया, पूरा का पूरा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हमें पता है लीनियर की फॉर्म है। अब देखो बेटे, ये y कब जीरो होगा, ये y कब जीरो होगा, एक ही कंडीशन ऐसी होगी जब ये जीरो होगा, जब x की वैल्यू यहां क्या रखी जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। वो कैसे रखी जाएगी, देखो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 रखा, जो हमने पहले एग्जांपल लिया था। देखो यहां y इज इक्वल टू एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको जीरो बना देगी, हमने देखा माइनस 5 प्लस 5, y इज इक्वल टू जीरो। किस पे, y जीरो कब हुआ, x एक्सिस पे जीरो हुआ। वैसे भी हमें पता है ना y कब जीरो होता है, x एक्सिस पे। तो x की वैल्यू यहां इंपॉर्टेंट है, किसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू। यहां y कब जीरो हुआ, x एक्सिस पे, और x की वैल्यू क्या रखी, माइनस 5। अब यहां मैं यदि इसकी जीरो निकालूं तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होगा। ए एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी को शिफ्ट कर देते हैं, इस साइड आएगा, किसको हो जाएगा, माइनस का। यहां से एक्स की क्या वैल्यू आएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो इस एक्सिस पे y कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। यहां पुट भी करके देख लो तो y जीरो हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x का तो यही बनेगा माइनस बी अपॉन ए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। तो ये वैल्यू कब, y कब जीरो हो रहा है, x एक्सिस पे। तो यही समझना है, जो कर्व अपना होगा ना, जो वो ग्राफ हमें देगा, जो उसमें जो कर्व होगी, वो x एक्सिस पे जहां जहां भी इंटरसेक्ट होगी, x एक्सिस पे जहां जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, उतनी ही उस पॉलिनोमियल की क्या होंगी, जीरो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि x की ही वैल्यू जीरो करेगी, हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। देखो हमने क्या किया, एक कर्व बनाई, ऐसी बनी, सपोज करो ऐसी। क्लियर। देखो x एक्सिस पे यहां टच है, 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 1 2 3 4 5। तो कितनी जीरो होंगी, 5 जीरो। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहां देखो x एक्सिस पे कहां टच है, यहां टच है, ये x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। यहां टच है x एक्सिस पे, यहां टच है, ये पूरा x एक्सिस, ये पूरा की पूरी लाइन y एक्सिस की। यहां टच एक्सिस पे कितने बार टच है, 1 2 3, कितनी जीरो होंगी, 3 जीरो। यहां देखो x एक्सिस पे कहां टच है, सिर्फ और सिर्फ यहां, कितनी होगी, 1 जीरो। यहां से वो दो टाइप के क्वेश्चन पुट कर लेगा। अब 1 जीरो किसकी होती है, हमें पता है लीनियर की। 3 जीरो किसकी होती है, क्यूबिक की। 4 किसकी होती है, बाई क्वाड्रेटिक तक ही हमारे सिलेबस में, 5 वाला नहीं। वैसे एक्सप्रेशन आ सकता है, वो पूछ सकता है जीरो को। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने रखा, सपोज करो ऐसा रख लिया। अब देखो x एक्सिस पे ये कहीं भी टच नहीं है, नो जीरो, इसकी जीरो होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आया। तो ये हमारा जहां भी वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारी क्या होंगी, जीरो। जितने पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उतनी ही क्या होंगी, जीरो। सिर्फ x एक्सिस को देखना है, क्योंकि हमने देखा था अभी x की ही वैल्यू y को क्या करेगी, जीरो। y की वैल्यू कब जीरो आएगी, जब x की पुट करेंगे, इसलिए x एक्सिस को देखना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। और ये जो ग्राफ हमने देखा है, ये एक्सरसाइज 2.1 के ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। क्लियर है, आगे चलते हैं।
अब बेटा जो हमने पढ़ा ना, पॉलिनोमियल्स देखा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे, फिर हमने जीरो देखी पॉलिनोमियल की, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल देखा, फिर ये सारा का सारा। अब कुछ एक दो जैसे इसमें 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनते थे वो बताया, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं कौन से क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वो एग्जाम में आए भी हैं। सीबीएसई एग्जाम में, एचबीएससी एग्जाम में वो हर बार पूछे जाते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन चेक whether -2 is the zero of the quadratic polynomial px is equal to x square minus 4x plus। हमें चेक करना है कि ये -2 इसकी जीरो है या नहीं है। यदि -2 इसकी जीरो होगी तो -2 में x की जगह रखने पर आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। वही देखते सोल्यूशन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। जीरोज के लिए px इज इक्वल टू क्या आएगा? जीरो आना चाहिए। लेकिन इसको पुट करके देखते हैं, यदि जीरो तो आ गया तो क्या बोल देंगे? जीरो है। यदि नहीं आया तो जीरो बोल देंगे नहीं है। करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक्स की जगह क्या पुट किया? -2। ये क्या बनाएगा? 4। ये क्या बनाएगा? माइनस माइनस प्लस 8। ये क्या बनाएगा? प्लस 4। 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 60। क्या जीरो के इक्वल है? तो -2 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पोली। -2 इसकी जीरो नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन और देखते हैं। If -2 is the zero of polynomial, if -2 is the zero of the polynomial x square plus kx plus 4, then find the value of k. If -2 is the zero of the polynomial, -2 इस polynomial की जीरो है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पिछले क्वेश्चन में हमें चेक करना है जीरो है या नहीं है, लेकिन यहां बोल दिया है कि -2 इस पोलिनोमियल की क्या है? जीरो। यानी क्या डेफिनेटली क्या बात हुई होगी? px इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। px x मीन्स जो अपनी, यानी इस पोलिनोमियल में -2 रखने पर आंसर क्या होगा? जीरो। रखो -2 का स्क्वायर प्लस के -2 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। यहां क्या बनाएगा? 4। ये क्या बनाएगा? -2 के। ये क्या बनाएगा? +4 इज इक्वल टू 0। 4 और 4 8, 8 माइनस 2 के इज इक्वल टू 0। उस साइड लेके चले जाओ, क्या बनाएगा? 8 इज इक्वल टू 2 के। इस साइड माइनस का, उस साइड जाके किसको गया? प्लस का। के की वैल्यू निकालते हैं। के के साथ क्या पड़ा है? 2 मल्टीप्लाई में है, शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। क्या बनेगा? 8/2 इज इक्वल टू के। ये क्या बनाएगा? 4। तो के की कितनी वैल्यू आएगी बेटा? के की कितनी वैल्यू आएगी? 4। ये सभी के सभी एग्जाम्पल है ना, मैंने एक ही टाइप के उठाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? अब यहाँ के की वैल्यू क्या है? 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पूछता है वो, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें पता है कितनी होती है डिग्री? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ऐसा क्वेश्चन पुट करता है। तो ये क्वेश्चन थे बेटे 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। अब जो हमने आज का जो काम किया वो सारा का सारा बेसिक, और 2.1 के लिए कुछ काम किया है, जैसे हमने ग्राफ सीखा था। अब 2.1 के मैं कुछ क्वेश्चन वैसे मैंने ग्राफ के करा दिए डिस्कस, लेकिन कुछ क्वेश्चन में एनसीईआरटी के जो मैथ्स के हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार।
मैथ्स ले आता हूं मैं। देखो 2.1 एक्सरसाइज निकालते हैं। 2.1 में एक्सरसाइज फर्स्ट का जो है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो निकालने में, जैसे फर्स्ट पार्ट है ये x डैश, ये x, ये y, ये y डैश। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें ऐसा दिया है, एक लाइन दी है। अब हमने क्या देखना है कि x एक्सिस पे ये कर्व कहां इंटरसेक्ट है। क्या x एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट है? नो। तो नोट जीरो, नो जीरो नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा इसकी। सेकंड देखते हैं बेटे, वो ऐसा है, ऐसा सा बना है कुछ, ये वही आपको पता ही है x y। अब ये x एक्सिस पे कहां इंटरसेक्ट है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, तो कितनी होगी? 10। थर्ड देख लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। थर्ड भी बेटे ऐसे ही है, 2 0 होंगी। और फोर्थ जो है, फोर्थ भी, चलो फोर्थ में एक बार कर देता हूं। फोर्थ ऐसा है अपना, ये x डैश, ये x, ये y, ये y डैश। अब यहां देखो x एक्सिस पे कहां कहां टच जाएगी? यहां और यहां, तो कितनी जीरो होंगी? 2 0। ये फोर्थ था बेटे अपना, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, उसमें भी देख लो x एक्सिस पे कहां कहां टच है? 1 2 3 4 जीरो होंगी। और जो लास्ट है उस पे देखो x एक्सिस पे 1 2 3, वो 3 जीरो होंगी। फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फिफ्थ कितनी होंगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो। जो लास्ट है उसका, फर्स्ट का 6 पार्ट है जो, उसमें है 1 2 3, x एक्सिस पे जहां जहां टच है 1 2 3, 3। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं बेटे, ये थोड़ा सा सिंपल सा काम करना था। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो है यहाँ कंप्लीट होती है। बेटा जो आज कराया है बड़े ध्यान से उसको समझना है। हमने डेफिनेशन देखी, बेसिक सी डेफिनेशन जो उसकी थी, ग्राफ देखा पोलिनोमियल का, ग्राफ के अकॉर्डिंग जीरो निकालना सीखा। एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट किया। बेटा यदि आज जो हमने कराया उसमें कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। और ये सारा का सारा काम एक्सरसाइज जब हम नेक्स्ट करेंगे 2.2 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का जो कंसेप्ट है उसमें समझेंगे, तो वहां मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो ब्रीफली डिस्कस हम वहां करेंगे। तो आज बेटे जो हमने किया है इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने देखना है, ढंग से इसको देखना है, समझना है। एक बात जो बात बोली गई उसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। और फिर जब एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बेटे आई होप कि आज का जो वीडियो है वो आपको हेल्प करेगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाई जाए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।